मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मधु संकलन। और मधु संकलन में मैं प्रस्तुत हूँ एक कार्यक्रम मधु कलश लेकर। मधु कलश के इस अंक में एक बोध कथा का शीर्षक है दुख और कष्ट। एक सांसारिक ग्रस्त व्यक्ति सांसारिक परेशानियों से अपने आप को जब बहुत अधिक दुखी महसूस करने लगा, उसने सोचा कि उन्हें किसी महात्मा का, किन्हीं का मार्गदर्शन ले लिया जाए ताकि मेरे जीवन के कष्ट दूर हो सकें, दुख दूर हो सकें। वह एक पास ही कुटिया में महात्मा विराजमान थे। वह वहाँ गया और अभिवादन करके उनके चरणों में बैठ गया और उसने पूछा, महात्मन, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो रहा है दुखों के कारण। आजीविका में मन नहीं लगता, व्यवसाय में मन नहीं लगता, बहुत कष्ट में जीवन है मेरा, कष्ट में हूँ, दुखी हूँ। महात्मा ने पूछा कि पहले तो आप अच्छे से समझिए कि आप कष्ट में हैं या दुखी हैं। और सांसारिक व्यक्ति फर्क ना कर सके, उसने निवेदन किया, भंते, मैं तो दुख और कष्ट को एक ही समझता हूँ। क्या अंतर है भला? मुझ अज्ञानी को इसका भेद पता नहीं, और उससे क्या होगा मैं तो एक ही समझता हूँ। मेरे जीवन में परेशानियाँ हैं, मेरा जीवन कष्टपूर्ण है, मैं दुखी हूँ। संत ने समझाया, कष्ट वे हैं जो हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से हमारे उतार चढ़ाव में आते हैं। कष्ट हमारे जीवन में अनिवार्य अंग हैं, वे आएंगे, आते रहेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, रुग्णता आती है, उतार चढ़ाव आते हैं। हमेशा समय एक सा नहीं रहता। ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो हमारे मन के विपरीत होते हैं, वे हमें कष्टपूर्ण लगते हैं, वे हमें दुखपूर्ण लगते हैं, दुखपूर्ण होते हैं। लेकिन जब हम समता में रहकर इनको नहीं समझते और इनको अधिक महत्व देने लगते हैं और अपने आप को दुख में महसूस करते हैं, खुद ही दुख बन जाते हैं। दुख को अलग नहीं देखकर, कष्ट को अलग नहीं देखकर खुद दुख में जब हो जाते हैं तो यह दुख है। हम सोच कर इसको बढ़ाते रहते हैं और उसमें हमारी सारी ताकत लग जाती है। हम उसका निदान करने की बजाय उसमें बिखर कर रह जाते हैं। यह दुख है। कष्ट हर जीवन में आते हैं, समस्याएं हर जीवन में आती हैं। जब हम समता पूर्वक रहकर उनके निदान की सोचते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारा मन उन सब के हल निकाल लेता है। हमारे प्रयास हर कष्ट के पार ले जाते हैं। लेकिन जब हम दुखी होने लगते हैं तो दुख का कुचक्र ऐसा चलता है जो हम उसका हल नहीं निकाल पाते और वह गुणोत्तर बढ़ता चला जाता है, कई गुना लगता है। और हम जो करणीय है, जो नहीं समय पर नहीं कर पाते, यह दुख है। इससे समझ, विवेक, ज्ञान, समता के आधार पर जीता जा सकता है। सारे अध्यात्म, सारे महापुरुषों की शरण यही बताती हैं कि हमें हर कठिन परिस्थिति में समता में रहकर हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। तो वह कष्ट दुख नहीं बनता,
विस्तार उसका नहीं होता और हम उस कष्ट का निवारण कर पाते हैं। कष्ट और दुख को, अंतर को समझना चाहिए और जीवन में उसे उतारना चाहिए। तो मित्रों, यही इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है और हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कष्ट की घड़ी को बहुत गंभीरता से तो लेना चाहिए, लेकिन उसमें डूब नहीं जाना चाहिए। उसका हल सोचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। सुदृढ़ता के साथ उसका सामना करना चाहिए। हर चीज़ का हल मौजूद है, बशर्ते कि हम हिम्मत ना हारें और उसमें लगें। धन्यवाद मित्रों।